चलिए, बहुत बढ़िया साथियों। फिर से मैं आज के सेशन में सभी लोगों का स्वागत करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और जिनके भी घर में अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो जल्द से जल्द जो है वो सही हो। और आज जो हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं वो है लीडर बनना है और लीडर बनाना है। तो सबसे पहले इसी क्रम में जो है ये सेशन चलेगा। तो परम पिता परमेश्वर को और तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन में ABCD हमको पढ़ना सिखाया था और आज हम इतने अच्छे से सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो सभी गुरुओं को भी धन्यवाद देते हैं। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए कुछ चीजें मैं बताऊंगा और उसको जो है हमको सुनना है, समझना है और उससे जो भी हमको लगे कि हमको जीवन में लेना चाहिए उसको जरूर जो है एडॉप्ट करना है। तो चलिए स्लाइड के ऊपर चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी स्क्रीन साथियों आपके सामने आ भी जाएगी, थोड़ा समय लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए साथियों, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी और इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि वेस्टीज बिजनेस में सफल वही व्यक्ति हो सकता है कि जो सबसे पहले स्वयं लीडर बने, फिर टीम में लीडर कैसे बनाया जाए इसके विषय में जब हमारे पास जानकारी होगी तभी हम यहाँ से बहुत बड़े सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि पैसिव इनकम नाम की चीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाम की चीज और साथ ही साथ जो है कार फंड, हाउस फंड, विदेश यात्रा, ऐसी बहुत सारी 10 प्रकार की इनकम लेने के लिए साथियों अकेले काम करके ये सारी इनकम नहीं आ सकती है। हमको टीम में सबसे पहले ईमानदारी से लीडर स्वयं बनना पड़ेगा, फिर अपने टीम में जो है उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें यहाँ से संभव है। तो चलिए एक एक स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला काम साथियों इसमें करना क्या है कि एनालिसिस योरसेल्फ। सबसे पहले हमें स्व मूल्यांकन करना है कि क्या हम एक लीडर हैं कि नहीं है। अगर अंदर से आवाज आती है, दिल से आवाज आती है कि हाँ, मैं निश्चित रूप से जो भी वेस्टीज में 7 काम बताए जाते हैं वो मैं 100% करने के लिए तैयार हूं, तो अपने आप को लीडर मानिए। 7 गलतियां यहां बताई जाती हैं, जो आप 7 गलतियां अगर नहीं करते हैं तो आप उस कैटेगरी में अपने आप को मानिए। तो आपका दिल ही आपको जवाब देगा कि निश्चित रूप से कि मैं इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे हैं तो साथियों पैसा आने वाली बात नहीं है, तो आप पैसे का इंतजार मत कीजिए। क्योंकि साथियों अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीडर होता कौन है। ठीक है, लीडर बनना है, लोगों को लीडर बनाना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लीडर होता क्या है। तो लीडर हमेशा वो होता है साथियों जो सबसे पहले स्वयं का एनालिसिस करता है, किसी दूसरे का नहीं। सबसे पहले हम अपने अंदर जो है झांक कर देखें कि क्या मैं खुद लीडर हूं कि नहीं हूं। अगर जो जिनके भी अंदर से ये आवाज आती है कि हाँ मैं लीडर वाले सारे काम कर रहा हूं, उनको विशेष रूप से बधाई है। उसके बाद दोस्तों लीडर जो होता है कुछ काम को वो करता है और एक लीडर ये जानता है कि हुज नो द वे, हुज शो द वे और हुज गोज द वे। यानी एक लीडर को पता होता है कि मुझको जो है कहां पहुंचना है जीवन में, उसका टारगेट फिक्स होता है कि मुझको कब कहां पर पहुंचना है। इसके बाद सोज द वे, वो लोगों को वो चीजें दिखा भी सकता है, बता भी सकता है कि जो उसने योजना बनाई है कैसे कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और तीसरी चीज गोज द वे, हमेशा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, आगे की तरफ चल रहा होता है। तो सिर्फ बातों से ही लीडरशिप नहीं झलकनी चाहिए, आपके काम से भी लीडरशिप झलकनी चाहिए। तो ये एक लीडर का पहला जो है फर्ज होता है। तो इसको हमको अपने अंदर सबसे पहले लाना है। और दूसरी, क्योंकि साथियों आपकी टीम वो काम नहीं करती है जो आप कहते हैं, जबकि आपकी टीम वो काम करती है जो आप करते हैं। तो सबसे पहले कहने की आदत को हमको बंद करना होगा।
सबसे पहले हमको काम करके दिखाना पड़ेगा। जब हम डेली फील्ड में जाएंगे, लोगों को प्लान देंगे, तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी उस चीज को कॉपी करेगी, देखेगी, तभी आगे की तरफ टीम बढ़ पाएगी। एक साथियों, एक लीडर ही बढ़िया लीडर बना सकता है, क्योंकि उसके पास वो सारी क्वालिटी होगी, उसके पास सारी नॉलेज होगी। लीडर क्रिएट द लीडर, लीडर ही हमेशा जो है एक लीडर का क्रिएशन कर पाता है। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर ये सारी क्वालिटी जो है लानी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में हम शीशे के मकान में रहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं निश्चित रूप से वो सारी चीजें ओपन है, हर व्यक्ति जो है इसको समझ रहा है, देख रहा है। तो सबसे पहला काम हमको साथियों यही करना है कि खुद लीडर बनना है, लीडर वाली क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करनी है। और इसके बाद दूसरी चीज जो है कि आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रीब्यूटर, कि हमको जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को छांटना है। बहुत सारे लोगों की हमने ज्वाइनिंग करा दी, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 5000 लोगों की, लेकिन फिर भी आज टीम में काम हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर को छांट नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमको काम किसके साथ कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ मैं तरीके बताता हूं, कुछ टेक्निक बताता हूं साथियों, इसको लागू कीजिएगा टीम में, तो निश्चित रूप से आप काम के व्यक्ति को छांट पाएंगे। सबसे पहले 4 चीजें होती हैं, जिसमें से 2 मुख्य हैं, और दोनों की वजह से वो 4 चीजें हैं कि सबसे पहले आपके लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आप सबसे पहले देखिए कि किसके अंदर एक विल है, यानी बर्निंग डिजायर है, कौन जीवन में अधिक पैसा चाहता है, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, तो उस व्यक्ति को छांटिए। और दूसरी चीज स्किल, कि कौन ऐसा लीडर है जिसकी इच्छाएं तो बड़ी हैं, पैसा बड़ा चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए स्किल्स को भी डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों तालमेल दोस्तों नहीं बन रहा है, तो कभी भी वो डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि इच्छा सभी की होती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि दुर्योधन की बहुत इच्छा थी कि मुझको राजा बनाया जाए, और जो है शायद उसको राजा इसलिए नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं थी। तो कोई कमी नहीं थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, दिमाग से ही काम कर रहा था, लेकिन राजा बनने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है, वो योग्यता उसके अंदर नहीं थी, ना वो लाने का प्रयास कर रहा था। तो क्योंकि योग्यता लाने के लिए धूप में निकलना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, प्लान को सीखना पड़ेगा, और ऐसी बहुत सारी कष्टकारी गतिविधियों से गुजरना पड़ेगा। तो आदमी योग्यता जो नहीं ला पाएगा, यहां कभी भी बहुत बड़ी इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा साथियों। इसके बाद कुछ चीजों को हमको छांटना है। जैसे कुछ लोग फील्ड में मिलेंगे, पहले टाइप के लोग, जिनकी इच्छा तो बहुत होगी लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं होगी। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना है, उनको धीरे धीरे स्किल को सिखाना है। तो निश्चित रूप से आज मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी वीडियो हैं, हर व्यक्ति देखकर इसको सीख सकता है, समझ सकता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर ज्वलंत इच्छा है लेकिन स्किल नहीं है, तो वो हमारे लिए खराब नहीं है। उसको ये सारी चीजें, स्किल्स धीरे धीरे आती हैं बिजनेस के बाद। लेकिन अगर कोई 6 महीने 1 साल में भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को साथियों साइड कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो 6 महीने में स्किल नहीं सीख सकता, यानी वो कभी नहीं सीख पाएगा इस बिजनेस को। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, जिनके अंदर लो विल, इच्छा तो कम होगी लेकिन स्किल्स बहुत उनके अंदर होगी। अगर किसी चीज को एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं, तो लोग आसानी से समझ जाते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी होती है, जिसके अंदर विल भी हाई होता है और स्किल भी हाई होता है, ऐसे लोगों को छांटना है सबसे पहले हमको, और ऐसे लोगों के साथ लगना है। और ऐसे लोगों को ही हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप उनको 2 लाइनें बताएंगे, वो 10 लाइन अपने आप से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा भी आगे बढ़ने की है, और साथ ही साथ स्किल्स भी उनके अंदर भरपूर मात्रा में है। और चौथी कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जिनके अंदर ना इच्छा होगी ना स्किल होगी। तो ऐसे लोग हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन किसी का साथ नहीं छोड़ना है, समझाते रहना है, बातचीत करते रहना है। हो सकता है भविष्य में कब किसको कौन सी बात समझ में आ जाए और वो पॉजिटिव होकर काम करना शुरू कर दे। तो सबसे पहले नंबर पर हमको ऐसे व्यक्तियों को छांटना है
जिसके अंदर तीव्र इच्छा हो आगे बढ़ने की और स्किल भी डेवलप वो कर पा रहे हो जल्दी जल्दी। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों जोड़ने का नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि हमको बिजनेस में लोगों को जोड़ना है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। और जिस दिन आप लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे 100% लोग जुड़ भी जाएंगे, सामान भी खरीदेंगे, बिजनेस को भी करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा जो गोल्डन रूल है लीडर बनने के और बनाने के, क्रिएट वैल्यू ऑफ डुप्लीकेशन। कि क्या जो है, जो हम काम को कर रहे हैं, जो स्किल्स हम डेवलप को कर रहे हैं, क्या हमारी टीम में ये डुप्लीकेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है हम लोग लीडर की कैटेगरी में है और आगे बढ़ रहे हैं, और अपने नीचे निश्चित रूप से वो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा साथियों। तो सबसे पहले क्रिएट वैल्यू ऑफ डुप्लीकेशन को हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम अपने आप से पूछे कि हम क्या पॉजिटिव वीडियो देखते हैं कि नहीं, कि सिर्फ हम लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि वो देख के समझते रहें। दूसरा, कुछ लोगों के अंदर ये भावना होती है कि हमें सब आता है, बस मेरी टीम नहीं समझ रही है। साथियों, इसको सुधार करने की जरूरत है। अगर हमें आता है, हम उन चीजों को कर रहे हैं, तो टीम आपको देख रही है। इसके बाद कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि मैं दुकान तब खोलूंगा जब ग्राहक दुकान के बाहर खड़ा रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, कभी भी कस्टमर आ सकता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और अपलाइन का इस्तेमाल हेडलाइट की तरह कीजिए, ना कि जो है फ्रंट लाइट की तरह। तो अपलाइन को जीवन में उतना ही यूज कीजिए जिससे जो है आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। अपलाइन सुझाव दे सकता है, सहारा दे सकता है, लेकिन काम किसी का हिस्से का अपलाइन नहीं कर सकता है। तो काम हमको स्वयं करना पड़ेगा। अपलाइन से आप क्वालिटी को सीखिए और निश्चित रूप से उसको अपनी टीम में और खुद पर लागू कीजिए। तो सबसे पहले हमको डुप्लीकेशन के महत्व को समझना पड़ेगा। और डुप्लीकेशन ही नेटवर्क मार्केटिंग का वो जरिया है जहां से पैसिव इनकम हम ले सकते हैं, जहां से जो है बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, कार फंड ले सकते हैं, हाउस फंड ले सकते हैं। तो अगर सही डुप्लीकेशन टीम में नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से अकेले काम करके यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बना है। चाहे वो माननीय सिद्धार्थ सिंह सर हो, चाहे पवन मलिक जी हो, चाहे रमेश पुनानी सर हो, किसी को भी हम जानते हो, अकेले 8 घंटे काम नहीं, उन्होंने टीम में डुप्लीकेशन किया है, लोगों को तैयार किया हुआ है साथियों। तब आज वो डुप्लीकेशन का परिणाम है कि इतनी बड़ी इनकम जनरेट होकर मिल रही है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, सेट अ टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। यानी क्या सीखने का भी समय निर्धारित किया है कि नहीं आपने। क्योंकि साथियों सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। कोई और छोर नहीं है सीखने का, कोई परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। तो हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। जो भी फ्री समय आपको मिलता है, जिस समय आपका दिमाग फ्री होता है, उस समय आप कोई पॉजिटिव वीडियो देख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने अपलाइन से 5-10 मिनट बातें कर सकते हैं आप, या फिर बहुत सारे सिस्टम, जैसे आज जो है जूम का समय चल रहा है, तो इस तरीके की बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज होती है, ऑफलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, सक्सेस सेमिनार होते हैं। तो सीखने के यही सारे माध्यम हैं और कोई माध्यम नहीं है साथियों। तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सेमिनार में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तभी जो है आप सीख पाएंगे। और जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा नॉलेज लेगा, सीखेगा, वही तेजी से आगे बढ़ पाएगा साथियों। तो प्रोडक्ट की प्रोफाइल की और जो है प्लान की जानकारी तो हमको होनी ही चाहिए, ये तो बेसिक है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें कि अपनी वाणी में परिवर्तन, वस्त्र में परिवर्तन, इसके बाद स्वभाव में परिवर्तन, दिमाग में सोचने में परिवर्तन, बहुत सारी चीजें परिवर्तित करनी पड़ेंगी। और इसका एक ही कारण है और एक ही माध्यम है, सिर्फ सीखना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद लास्ट एक चीज है कि कनेक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर विद सिस्टम। कि अपने ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को, जिनको आपने ज्वाइन करा दिया है, उनको किसी सिस्टम से कनेक्ट कीजिए कि डेली उनको सीखने का कुछ ना कुछ खुराक मिल सके। तो वीडियो है, मैंने फिर बताया, बुक्स हैं, अपलाइन के टच में रहना, राइट अपलाइन को जो है डुप्लीकेट करना, ये साथियों बिजनेस है। कोई बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है। बहुत सारे लोग आते हैं
और कहते हैं कि 3 महीने में मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचना है। असंभव नहीं है, पहुंचा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले बैठकर उसके लिए रूट मैप जो होता है उसको जानिए कि 1 लाख रुपए आने के लिए, कमाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, कितनी लाइनों में काम करना पड़ेगा, कितनी पीवी जनरेट करनी पड़ेगी, और कहां से कैसे जो है हमको कौन कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो इस चीज का जो है हमको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है साथियों, जितना कम आप अपलाइन का सहारा लेंगे उतनी ज्यादा जो है ये सारी चीजें आपके अंदर ग्रोथ होंगी, आपके अंदर नॉलेज आएगी। तो इस चीज का जो है हमको ध्यान रखना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो ये एक छोटा सा सेशन सा साथियों जो मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाने के लिए हमको लीडरशिप की क्वालिटी लानी पड़ेगी, खुद लीडर बनना पड़ेगा और अपने नीचे लोगों को लीडर बनाना पड़ेगा। बिना लीडर बनाए यहां से कभी भी बड़ा पैसा नहीं आ सकता है। और बार बार मैं समझाता हूं कि सबसे पहले ये काम करेगा कौन, ये टीम नहीं करेगी, सबसे पहले हम इस काम को करेंगे, तब हमारी टीम करेगी। तो सबसे पहले हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर जो है झांक कर देखिए कि निश्चित रूप से क्या जो लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी आज मैं 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में डेवलप कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं। अगर आपने साथियों डेवलप की होगी तो निश्चित रूप से आप तेजी से ग्रोथ कर रहे होंगे, या फिर जैसे जैसे आप क्वालिटी को, स्किल्स को डेवलप करते जाएंगे बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल्थ। ईश्वर करे कि अगर किसी के घर में कोई भी दिक्कत है तो उसके घर में स्वास्थ्य लाभ हो। अगर किसी का भी कोई भी टारगेट बना रखा है तो ईश्वर करे उसका टारगेट जल्द से जल्द पूरा हो साथियों। और इसके बाद कि अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा है और कोई भी तकलीफ हुई है तो ये मेरे शब्द हैं, आप इसको वापस कर सकते हैं साथियों। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यहीं से। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल।